चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जिसका बड़ी हिद्दत और शिद्दत के साथ इंतजार किया जा रहा था। भारतीय मीडिया मुसलसल ये दावे कर रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है और चूंकि बीसीसीआई की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल मुस्तरद किया गया तो इसीलिए आईसीसी जो है उन्होंने भी पाकिस्तान की जानिब से जो शेड्यूल दिया गया था उसके ऊपर कांटा फेर दिया है। लेकिन अब जनाब एक भारतीय मीडिया ने बड़ा खतरनाक दावा करते हुए यह कहा है कि जनाब पाकिस्तान की जानिब से दिया गया शेड्यूल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। और वो भारतीय मीडिया, वो भारतीय एंकर्स जिनको मैं गोदी एंकर्स कहता हूं, जो पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हुए ये कह रहे थे कि चाहे जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो नहीं खेली जाएगी और पाकिस्तान की क्या औकात है। तो अब जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जवाब दिया है तो भारतीय क्रिकेट टीम जिसके बारे में इनिशियली ये कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो पाकिस्तान के अंदर आकर क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, तो अब जो वजूहात सामने आ रही हैं उसमें भारतीय टीम का पाकिस्तान ना आने का जो मुअम्मा है वो ऑलमोस्ट हल हो चुका है। और आज की वीडियो में कुछ इनसाइड डिटेल्स भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय गवर्नमेंट और बीसीसीआई के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। और ये जो जनाब पॉलिटिक्स के साथ गेम को कंबाइन करते हुए भारतीय मीडिया दावा कर रहा था कि पाकिस्तान ने मिक्सचर बनाया है कि जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो ट्रॉफी टूर था वो डिस्प्यूटेड एरियाज जो हैं वहां पर करवाने का ऐलान किया, तो पाकिस्तान को जो कुछ भी हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से सारे इल्जाम दिए गए। फिर गुप्ता साहब, भारत के बड़े फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी फैन फॉलोइंग थी इनकी, चूंकि ये कभी कभार माजी में बड़ा टफ स्टांस लेते थे, बीसीसीआई के खिलाफ भी बात करते थे। लेकिन अब जो चैंपियंस ट्रॉफी का फटा हुआ है इसमें जिस अंदाज में गुप्ता साहब का असल और हकीकी चेहरा सामने आया है इसने भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को परेशान किया और आलमी जो क्रिकेट फैंस हैं जो समझते थे कि जो भारत है उसके अंदर विक्रांत गुप्ता वाहिद जर्नलिस्ट है जो अनबाइस्ड है, तो अब विक्रांत गुप्ता साहब ने जो नया इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया है कि या तो आप चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकते हैं या फिर आप जाकिर नाइक को बुला सकते हैं। और फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसकी भी कुछ एग्जांपल्स कोट की गई। ये भी जनाब जो डिटेल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। गुप्ता साहब को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब है जो मैंने आज की वीडियो में जनाब देना है, सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसके अलावा हमारा ये चैनल चूंकि भारत की वो लोग और भारत की वो एजेंसीज जो पाकिस्तान को नीचे गिराना चाहती है उनकी जो गंदी सियासत और गंदी एक्टिविटीज हैं उनको चूंकि एक्सपोज कर रहा है, तो हमारे इस चैनल को भारत के अंदर से रिपोर्ट किया गया है ताकि ये चैनल जो है वो बैन हो जाए। और अभी यूट्यूब ने मुकम्मल बैन इस चैनल को नहीं किया लेकिन शैडो बैन का सामो ये चैनल शिकार हो चुका है। सो अगर आप चाहते हैं कि जनाब ये चैनल शैडो बैन से मुकम्मल बाहर निकले तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप मैक्सिमम जो अपना फीडबैक है, जो आपकी राय है वो शेयर करें। अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है शेयर करने के लिए तो एटलीस्ट जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आप जिस इलाके, जिस एरिया या जिस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं वो जनाब अपने इलाके का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक लाजमी करना है और अपने दोस्त अहबाब जो हैं उनके साथ शेयर करना है ताकि हमारे इस चैनल को जो यूट्यूब है वो शैडो बैन से बाहर निकालने के ऊपर मजबूर हो सके। सो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। सो जिस तरह से माजी में आपने सपोर्ट किया है मुझे उम्मीद है कि अभी भी आप इस वीडियो के ऊपर भी जो अपनी 100% सपोर्ट है वो जनाब अपने इस चैनल के साथ शो करेंगे। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जानिब और सबसे पहले शेड्यूल के ऊपर मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले जो गुप्ता साहब हैं, विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने कल जो एक स्पोर्ट्स टॉक के ऊपर प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एक बात की और उस बात में कहा कि काउंटर या जनाब जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं जब आप ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। और फिर वहीं पर इन्होंने प्रोग्राम में आगे चलकर बात की कि जब जाकिर नाइक पाकिस्तान आए तो उसी वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जनाब कुछ लोग हैं उन्होंने अपने सर पकड़ लिए होंगे कि अब भारतीय टीम नहीं आएगी। तो भाईजान आप पाकिस्तान को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि फलाने बंदे को अपने मुल्क में इनवाइट करें, फलाने को ना इनवाइट करें।
और अगर आप ये समझते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो सब कुछ कर रहा है, तो जो ग्लोबल टाइम्स एक चाइनीज अखबार है, इसके अंदर जो बीएलए को सपोर्ट भारत की जानिब से दी जाती है और जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी बीएलए और बाकी जो तंजीमें हैं अस्करियत पसंद या सेपरेटिस्ट ग्रुप जो हैं, उनको फंडिंग प्लस ट्रेनिंग जो देते हैं, ये पाकिस्तान ने तो डोजियर दिया, लेकिन जो चाइनीज अपने आर्टिकल्स लिख लिख कर बता रहे हैं भारत का चेहरा, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देन आप ये कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए और जाकिर नाइक हो या चैंपियंस ट्रॉफी, दोनों में से एक चीज चूज करनी पड़ेगी। तो भाईजान जो समझौता एक्सप्रेस जाती थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलती थी, इस समझौता एक्सप्रेस पर जब अटैक हुआ था तो वो अटैक करने वाले कौन थे? जो आपकी अपनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसने आरएसएस के जो गुंडे हैं उनको कटहरे के अंदर खड़ा किया था और बाद में आपकी अदालत ने उनको जनाब एविडेंस ना होने की बुनियाद पर छोड़ दिया था, तो उनको कैफरे किरदार तक किन्होंने पहुंचाना था? देन आपके अपने वजीर आजम पीएम मोदी, मैं पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाहता था, लेकिन गुप्ता साहब की उस वीडियो ने मुझे मजबूर किया कि कुछ जो चेहरा है, जो आईना है, उनको दिखाया जाए। जो आपके करंट पीएम है नरेंद्र मोदी, इनको बुचर ऑफ गुजरात का टाइटल किसने इनिशियली दिया था और यूएस ने इनको बैन क्यों किया हुआ था, यह भी जरा आवाम को बताएं। आपने तो बड़ा आसान लफ्जों में कह दिया ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, तो भाईजान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पाकिस्तान ने तो स्पोर्ट्स में दिखाए। अब अगर आप यह कहें कि पाकिस्तान को हम डिक्टेट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और जो आपने अपनी आवाम को चूरन बेच रहे हैं और जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि पाकिस्तान की क्या औकात है, मैं आपको जरा बताता हूं। आपके यहां इलेक्शंस हो रहे हैं, एक तो मोदी साहब बन गए ना प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आपकी कुछ जो स्टेट्स हैं वहां पर इलेक्शन है, जैसे महाराष्ट्र, अब मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर गया हूं लेकिन आपको समझ लग गई होगी, झारखंड, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है, यूपी, वहां पर जो बाई पोल्स हैं, वो बाई पोल्स आपको मजबूर कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ ये जहर उगलने पर। आप अपने लोगों को यह नहीं बताएंगे कि जनाब जो हिंदुत्व नजरिया है उसको प्रमोट करने के लिए और इलेक्शंस के अंदर जीत हासिल करने के लिए हम जो क्रिकेट है उसको बेच रहे हैं, वो क्रिकेट जिसे हम अपने मुल्क के अंदर मजहब का दर्जा देते हैं, उस मजहब को आप बेच रहे हैं। ये आपकी हकीकत है, ये आपकी असलियत है। अगर बाई पोल्स यूपी के जो ऑपोजिशन जमातें हैं वो जीत गई, तो आपके योगी आदित्यनाथ तो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे मजीद। सो ये आपकी असल हकीकत है और ये वो असल मुअम्मा है जो ना पाकिस्तानी मीडिया आपको दिखा रहा है, ना इंटरनेशनल मीडिया आपको दिखा रहा है, ना भारतीय मीडिया दिखा रहा है, और यही असल हकीकत है। कल रात को मैं सोच रहा था कि यार अचानक क्या हो गया 2021 में, जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले तो जो एग्रीमेंट साइन हुआ उस एग्रीमेंट पे बीसीसीआई के सिग्नेचर थे। देन 2021 से लेकर 2024 तक 18 बीजीएम की मीटिंग्स हो गई, भारत की जानिब से किसी किस्म का कोई इशू जो है वो क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही भारत के अंदर 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस हुए और वहां पर सिंपल मेजोरिटी बीजेपी हासिल नहीं कर पाई, और अब जो बाई पोल्स हैं वो चूंकि सर के ऊपर है, और मेरा ख्याल है कि आज 19 है, कल बाई पोल्स जो हैं वो भारत के अंदर हो जाने हैं, और फिर 2 दिनों के अंदर अगर बीजेपी जीत गई तो फिर जनाब ये इस चीज को सेलिब्रेट करते हुए कहेंगे कि देखें हमने पाकिस्तान को नाकुचाने चुबाए, इसी वजह से जो हमारे वोटर्स है वो हमारे साथ खड़े हुए। और अगर ये हार गए तो इन्होंने बाकी अगर कोई आवाज उठाएगा कि भाई पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए, तो उनके ऊपर गद्दारी का फतवा लगा देना। ये आपकी असल हकीकत है, और ये जो गद्दारी के फतवे आपके मुल्क में बांटे जाते हैं, इसी वजह से लोग डरते हैं। अगर कोई आपका बंदा खड़ा होकर कह दे कि जनाब हमने पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को बेहतर करना है, तो आप तो कह देते हो कि जनाब ये हमारा अपना दुश्मन है, ये तो असली दुश्मन है, ये तो हिंदुइज्म का दुश्मन है। ये आपकी असल हकीकत है गुप्ता साहब। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहना आसान होता है, लेकिन हकीकतन करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो जाकिर नाइक की आपने बात की, उस जाकिर नाइक के पाकिस्तान आने के बाद पाकिस्तान के अंदर शंघाई तावन तंजीम हुई, और शंघाई तावन तंजीम में आपके जयशंकर अंब लेने आए थे। वो क्यों आए थे? आप कहते हैं ना कि या पाकिस्तान या जाकिर नाइक को बुला लो या जयशंकर को बुला लो शंघाई कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस के लिए। उस वक्त आपने क्यों नहीं बात की?
क्योंकि वहां पर आपकी से नहीं चलती। और अभी क्रिकेट में भी आप ये कहते हैं कि हमारी बड़ी से है, लेकिन अगर आपकी इतनी से होती तो जो आपने आपके बकौल शेड्यूल रिजेक्ट कर दिया था और आपने जो आईसीसी है उसको यह बताया था कि हम बाकी मुल्कों को भी कंपनसेट कर देंगे, जो माली मुआवजा है वो दे देंगे, और जो हमारी बात है आप उसको माने और उसके मुताबिक शेड्यूल जारी करें, तो आईसीसी ने अभी तक किया क्यों नहीं है? बताएं। आपके पास तो बड़ा पैसा है ना, आप तो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को खरीदने की बात करते हैं, लेकिन आप अभी तक खरीद क्यों नहीं पाए? और अब आपके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो उन्होंने जनाब स्टिक पकड़कर, अब वो मैं लफ्ज नहीं एक्चुअली इस्तेमाल करना चाहता, हकीकतन बनते वही हैं जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़े मुहज्जबाना अंदाज में मैं कहता हूं कि वो स्टिक पकड़ के आपको हाँकते हुए कह रहे हैं पुत्र पाकिस्तान के साथ मैच खेलना। तो तब आपकी गैरत और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहां पे जाते हैं? तब आपको याद नहीं आता कि जनाब पाकिस्तान तो इस तरह से करता है, पाकिस्तान के तो ये कारनामे हैं, पाकिस्तान तो जो हमारे कुलदीप यादव कह रहे हैं बॉलर हैं, कुलभूषण यादव, उनको पकड़कर बैठा हुआ, उनको छोड़ नहीं रहा। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में कुलभूषण यादव को छुड़वाना चाहते हैं आप यानी कि पाकिस्तान को डिक्टेट करना चाहते थे। अब आपने आपकी जो डिक्टेशन है उसको बत्ती बनाकर आपके सामने रख दिया कि इसका इस्तेमाल आप कर लें, तो आपको लेने के देने पड़ गए। देन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कह रहे हैं ना कि हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, मैं अगेन ये बात करता हूं, जब पाकिस्तान ने जून में आईसीसी को शेड्यूल दिया था, उस शेड्यूल को आईसीसी ने एक्सेप्ट किया था, उसमें एक भी चेंजिंग नहीं की थी जून में, और ये आपके इनसाइड स्पोर्ट्स जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया। अगर कोई पाकिस्तानी अखबार रिपोर्ट करता तो शायद मैं इसको डबल क्या ट्रिपल ट्रिपल क्रॉस चेक करता, लेकिन आपके इनसाइड स्पोर्ट ने यह खबर रिपोर्ट की है टाइमलाइन के साथ कि पाकिस्तान और इंडिया और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या क्या इवेंट कब कब पेश आया। उसमें उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान ने जब इनिशियल शेड्यूल दिया था तो आईसीसी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया था, वो रिजेक्ट हुआ ही नहीं था, और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। ये उस वक्त आपने भी एक्सेप्ट किया था, ये तो अब जब इलेक्शंस में आपको पता चला है कि जनाब बाई पोल्स में हमारी बजने वाली है, तो आपने ये बयानियां बनाना शुरू कर दिया। और फिर श्रद्धा उग्रे का वो मुझे आर्टिकल याद आ रहा है जो 4 अक्टूबर को उन्होंने लिखा था, द बीजेपीज वर्ल्ड कप, और आज 19 नवंबर है, और पिछले साल इसी दिन ट्रेविस हेड, मार्नस लंबेशा ने और पैट कमिंस ने आपकी धुलाई की थी। तो इसी वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर आप 19 नवंबर को हारे थे, जिसमें हर तरह की जो बगैरती है वो बीसीसीआई की जानिब से की गई थी इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, तो श्रद्धा उग्रे ने 4 अक्टूबर को बता दिया था अल जजीरा पर आर्टिकल लिख के, द बीजेपीज वर्ल्ड कप। ये इंडिया या जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं था, आप पॉलिटिकल जो चीजें हैं ना वो लेकर आए थे 2023 में, और आप पूरा उसको जनाब जो पॉलिटिकल रैली के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे, पॉलिटिकल कैंपेन के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 19 नवंबर को आप मर गए थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आपको ठोक दिया था। सो ये सियासत को आप लेकर आते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। और अगर आपको आज डिस्प्यूटेड टेरिटरीज याद आ रही हैं, तो जब लद्दाख के अंदर आप लेकर गए थे वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी को, तो उस वक्त आपको याद नहीं था कि यार ये तो पॉलिटिक्स जो है वो स्पोर्ट्स के साथ मिक्स हो रहा है। सो हकीकत यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो पाकिस्तान ने दिया वो एक्सेप्ट हुआ। बीसीसीआई का जो पाकिस्तान ना आने का मामला था, जिस पर यह कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, बल्कि वो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं। और पॉलिटिकल कंसर्न्स आपको जो आपके यहां पे बाय पोल्स है और जो स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस है उसकी वजह से हैं। ये अपनी आवाम को बताएं, चूरन ना बेचें। आप वो क्रिकेट जिसको खुद मजहब का दर्जा देते हैं अपने मुल्क के अंदर, उस मजहब के साथ ये खिलवाड़ ना करें और अपने लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट ना करें। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।